हेलो, नमस्कार, जय भीम साथियों। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब का जन्म काफी संघर्ष भरा था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया और अपनी शिक्षा को पूरा किया। ये बाबा साहब की काबिलियत ही थी कि उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब का छोटा सा जीवन परिचय अपन देखेंगे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। यानी इनके पापा का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था और ये अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। बाबा साहब हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे और यह महार जाति थी उस समय अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आम्बेडवेकर दर्ज कराया। आम्बेडवेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीमा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम शकपाल की बजाय आमंडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आमंडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, तो वहां के जो मतलब निवासी थे वो क्या करते थे कि अपना उपनाम था वह अपने गांव के नाम से रखते थे। तो ये एक प्रांत है कोंकण प्रांत। तो इसी आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी अपने जो प्रांत था या जो अपना प्रांत का जो उनके प्रांत का जो गांव था उसके नाम पर इनका उपनाम पड़ गया। तो उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के आमंडवे गांव से आमंडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे ने उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर नाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ बम्बई अब मुंबई चले गए। मतलब पहले मुंबई था अब मुंबई हो गया। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तो सिर्फ 9 साल की लड़की थी रमाबाई, उनकी शादी हो गई थी अप्रैल 1906 में जब इनकी आयु थी 15 वर्ष और इनकी पत्नी की आयु रमाबाई की आयु थी 9 साल की। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। यानी कि वो जब उनकी शादी हुई तब बाबा साहब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उन दिनों भारत में क्या था, बाल विवाह का प्रचलन था। बाबा साहब की शिक्षा देखते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं
तो आम्बेडकर ने सातारा नगर में सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, अब उसका जो नाम है वो प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में 7 नवंबर 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि बाबा साहब ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित जो शासकीय हाई स्कूल थी उसमें अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था, और इसी कारण महाराष्ट्र में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीमा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीमा रामजी आम्बेडकर, यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था, यानी कि उनके एसआर नंबर थे 1914। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की गई, या बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। तो सबसे पहली बार यहाँ आके महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, कुछ उनकी जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी, उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। अब उनकी जो उच्च स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा, उसकी बात करते हैं अपन। तो 1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एलपी स्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये जो दिखाया गए हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययन, और ये बाबा साहब की फोटो है एक छात्र के रूप में आम्बेडकर। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 1907 यानी कि 1907 में बाबा साहब ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिफस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। अब उस समय ये स्थिति थी। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक यानी कि बीए प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। आगे देखो आप, आम्बेडकर सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। उनके पास 16 डिग्रियां थी जो विश्व में किसी के पास नहीं थी। उनके पास 16 ही नहीं 32 डिग्रियां थी। अब इनके जो महत्वपूर्ण विचार है बाबा साहब के, जो इन्होंने विचार दिए हैं और इनके जो अपने लिए भी जीवनोपयोगी है, उनमें से महत्वपूर्ण विचार है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। तो बाबा साहब का ऐसे उच्च विचार थे। कुछ महत्वपूर्ण उच्च विचार आपके सामने। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो अपना मानव के अस्तित्व का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? अपना बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। तो अपन को भाग्य में विश्वास नहीं रखना है, अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य का पालन करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो बाबा साहब से ये प्रेरणादायी विचार अपन को प्राप्त होते हैं। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है, तो इसलिए हमें महान प्रयास करने चाहिए। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। तो बाबा साहब ने कहा है कि हमें अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जीना है। तो कड़ी मेहनत करके अच्छा बनो। देश के विकास से पहले अपने बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। तो देश का विकास हम तभी कर सकते हैं जब अपना खुद का विकास होगा, और अपना खुद का विकास तभी होगा जब अपनी बुद्धि का विकास होगा। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि का विकास सर्वोपरि रखना चाहिए और इसके लिए विद्यार्जन ज्ञानार्जन करना चाहिए, जिससे अपनी बुद्धि का विकास हो सके। तो तभी अपन देश का विकास कर सकते हैं। आम्बेडकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है,
तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। बाबा साहब ने लिखा है कि बाबा साहब ने एक भाषण में यह बात कही है कि शंकराचार्य के दर्शन के कारण हिंदू समाज व्यवस्था में जाति, संस्था और विषमता के बीज बोए गए। ठीक बात है, मैं इसे नकारता हूँ। मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों में रखा जा सकता है, और ये शब्द कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधु भाव। तो बाबा साहब ने सामाजिक दर्शन को इन 3 शब्दों में रखा है। कौन कौन से शब्द है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुभाव। मैंने इन शब्दों को फ्रेंच राज्य क्रांति से उधार नहीं लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, राजनीति में नहीं। मेरे गुरु भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से मुझे ये 3 मूल्य मिले हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने नई दिल्ली 3 अक्टूबर 1954 को मेरा दर्शन इस विषय पर आकाशवाणी पर दिए गए अपने भाषण में यह बात कही है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बारे में कोई आधिकारिक तथ्य उपलब्ध नहीं है, परंतु उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में खराब स्वास्थ्य के कारण हुई। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजा बच्चू सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी, परंतु इस बारे में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। भीमराव अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो उनके जीवन से संबंधित है, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है, और ये अपने सबके लिए काम की चीजें। तो इनका जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। और इनके पिता का नाम, जैसा कि बार बार आ रहा था, रामजी मोलाजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई थाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता क्या काम करते? तो सेना में सूबेदार थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। डॉक्टर अम्बेडकर की माता का देहांत 1896 में हो गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के माता के देहांत के वक्त उनकी आयु 5 वर्ष की थी ओनली। तो कितने कठिन संघर्ष किया है आदमी ने, उसने, और अपने लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। इनकी जाति थी महार जाति, और ये अछूत कही जाती थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? देखो, क्लास के बाहर बिठाया जाता था। और इनको पानी कौन पिलाता था? ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था। कितना संघर्ष किया है। बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ था? तो 1906 में हो गया था, जब वह 15 साल के थे, रमाबाई से। रमाबाई की आयु 9 वर्ष थी उस समय। बाबा साहब ने मैट्रिक 1907 में कर ली थी। और अम्बेडकर के मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में। बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए थे? 11 नवंबर 1917 में, 17 में लंदन में। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? तो सैन्य सचिव पद पर रखा था। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा था? छुआछूत के कारण। उस समय छुआछूत बहुत ज्यादा हो रही थी, वो परेशान होकर उन्होंने उस पद से त्याग पत्र दे दिया। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? पारसी सराय में। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था? जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो मूक नायक उनकी पत्रिका का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? मूक नायक। बाबा साहब वकील कब बने थे? 1923 में वकील बने थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू की थी? मुंबई के हाई कोर्ट से। अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो यही चीज हमें अपने जीवन में अपनानी है। क्या करना है? शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है, और हमेशा संगठित रहना है। बाबा साहेब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो ये किया था 3 अप्रैल 1927 को। बाबा साहेब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बन गए थे? 1928 में ये लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बन गए थे। भीमराव अंबेडकर मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे? 1928 में। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पेश हुआ? 14 मार्च 1929 को। कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया था? 3 मार्च 1930 को। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? तो ये आया था कस्तूरबा गांधी। डॉक्टर अम्बेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला था? तो 6 अगस्त 1930 को निमंत्रण मिला था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनः समझौता कब किया? 1932 यानी 1932 में। अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया था? 13 अक्टूबर 1935 को। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? आगरा में 18 मार्च 1956। बाबा साहब के पीए कौन थे? नानक चंद्र रत्तू। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को क्या कहा था? इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इस कारवा को मैं
बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन इस संविधान को लिखने में लग गया। जो अपना संविधान बना है उसमें समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का बोध कहाँ अपनाया था? तो 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि नागपुर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का बोध कहाँ अपनाया था? 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि नागपुर में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था? तो लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। यह सब किसके हैं? तो ये बाबा साहब की शब्द है। राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। यह सब किसने कहे हैं? भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? दी बुद्ध एंड हिज धम्मा। तो ये भी महत्वपूर्ण किताब है इनकी, दी बुद्ध एंड हिज धम्मा। बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न 1990 इनको प्रदान सम्मानित किया गया है। बाबा साहब ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया था? रिपब्लिकन पार्टी। बाबा साहब ने कितनी प्रतिज्ञा की थी? 22। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चैत्य भूमि। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो ये डॉक्टर अंबेडकर थे। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? वो है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? वो राज्य था मध्य प्रदेश। वर्तमान जो मध्य प्रदेश राज्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? तो अर्थशास्त्र में उन्होंने विदेश जाकर डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर अंबेडकर की एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है? कार्ल मार्क्स के साथ इनकी प्रतिमा लगी हुई है। एकमात्र भारतीय तिरंगे में किस से जगह देने का श्रेय भीमराव अंबेडकर को जाता है? अशोक चक्र को देने का श्रेय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? 1936 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? वेटिंग फॉर वीजा। तो इस प्रकार बाबा साहब का जीवन संघर्ष रहा है और इन्होंने इतना अधिक संघर्ष करके इतनी ऊंची शिक्षा हासिल की और अपने राज्य ने मतलब प्रत्येक नागरिक को एक विश्वास दिलाया है कि अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण विचार है, इनका जीवन है, हमारे लिए हमेशा से प्रेरणादायी और प्रेरणा स्रोत रहा है।